Assalamu alaikum dear students. Today we will have the discussion on the compounds of silicon. Okay, so we will be discussing compounds of silicon. Si. सिलिकॉन को अगर हम देखते हैं तो सिलिकॉन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। 95% जो अर्थ का क्रस्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सिलिकॉन का। लेकिन सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है, ये कंबाइंड स्टेट में होता है और मोस्टली इसका जो कंबाइंड स्टेट है दैट्स विद एन ऑक्सीजन। ये मोस्टली सबसे अबंडेंट फॉर्म जो इसका है दैट्स SiO2। सिलिकॉन का एक कंपाउंड है SiO2 जिसको हम सिलिका बोलते हैं। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है सिलिकॉन का, जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। इसको हम ऑब्टेन या कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्योर सिलिकॉन बाय डिफरेंट मेथड्स। जैसे मान लीजिए मैंने SiO2 जो कि इसका सिलिकॉन ऑक्सीजन का कंबाइंड स्टेट है, इसको अगर मैंने ट्रीट किया, मान लीजिए इफ आई एम ट्रीटिंग दिस विद मैग्नीशियम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा Si प्लस MgO। जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां से जो सिलिकॉन बनता है, दिस सिलिकॉन इज कॉल्ड एज amorphous silicon. This is amorphous silicon. Amorphous silicon you can understand कि इसमें सिलिकॉन एटम्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो हमें amorphous सिलिकॉन मिलता है। लेकिन अगर हम SiO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 2275 से लेके 2775 केल्विन्स के, इस वाले एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अगर हम इसको हीट करें तो यहां से ये और ये आपस में कंबाइन होके आपको सिलिकॉन प्लस CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। समझ आ रही बात? यानी एट ए हायर टेम्परेचर अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तब जो सिलिकॉन हमारे पास ऑब्टेन होगा तो ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कहलाता है। और इसी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है। और आपको पता होगा कि सिलिकॉन जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द सेंस कि इसको हम कंप्यूटर्स में नाउअडेज जो भी टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे एमॉर्फस वाला सिलिकॉन जो होता है तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। सो आई विल कॉल दिस एज क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। दिस इज क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। इसमें से जो एमॉर्फस सिलिकॉन होता है ये रिएक्टिव होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है ये यूजुअली जो है रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास सिलिकॉन के दो फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हम SiO2 के एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इसको हीट करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म्स ऑब्टेन होते हैं। एक फॉर्म होता है एमॉर्फस सिलिकॉन, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। और जो एमॉर्फस, पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एमॉर्फस सिलिकॉन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो वी विल हैव द डिस्कशन फर्स्ट ऑन द रिएक्शंस ऑफ the amorphous silicon, what the amorphous reactions of amorphous silicon is. So let's have a discussion on amorphous silicon. देख लीजिए, अगर मेरे पास amorphous silicon, amorphous silicon जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है,
क्या पद बनेगा? शाबाश। सिलिकॉन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे डोमिनेटिंग रहता है, तो हमारे पास SiO2 बनेगा। सिलिकॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, F2 के साथ, यहां पे SiF4 बनेगा, मगर दिस इज एमॉर्फस नॉट क्रिस्टलाइन। सिलिकॉन जो है वाटर के साथ कंबाइन होगा, इसको हाइड्रोलाइज करता है, SiO2 + H2 बनेगा। सिलिकॉन जो है अल्कली के साथ कंबाइन हो सकता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी से एज Na4 NaSiO3 +4 में, तो ये हो गया। तो यहां पे हमारे पास -6 आएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, तो -6 यहां पे है, तो इसका मतलब है 2 आएगा यहां पे, प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं किसके? एमॉर्फस सिलिकॉन। याद रखें, पहले हमारे पास दो फॉर्म्स है, वन इज क्रिस्टलाइन, अनदर इज एमॉर्फस। एमॉर्फस को हम कैसे बनाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिंपली ट्रीट करना है मैग्नीशियम के साथ, आपको एमॉर्फस मिलेगा। और एमॉर्फस डिफरेंट वाटर से हाइड्रोलाइज होता है, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके डिफरेंट रिएक्शंस हैं। समझ आ रही बात? लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो एमॉर्फस का होता है, एक सिलिकॉन का होता है, वो जो है यूजुअली, एक तो मैंने आपको बोला कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ यूजुअली उसका ज़्यादा बॉन्ड रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो हमारे पास एमॉर्फस इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन, ये पहली बात है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया जनाब एमॉर्फस की रिएक्शंस। नाउ वी हैव द डिस्कशन ऑन द क्रिस्टलाइन। अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, मान लीजिए आपने क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ऑब्टेन, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन अगर आपके पास है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, जिसको हम अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? मान लीजिए आपने क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की एक रॉड उठाई ऐसे, ये आपके पास एक रॉड है, आपको लगता है कि ये क्रिस्टलाइन है, यानी प्योर फॉर्म, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती है। उन इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ जून रिफाइनिंग। एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं जून रिफाइनिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग। अब देखिए जोन रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। जोन रिफाइनिंग में यहां पे हम एक आर्क लेते हैं और उस आर्क में हम इस सिलिकॉन को डाल देते हैं। आर्क में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से जहां पे आर्क होती है, उस आर्क के इर्द गिर्द सिलिकॉन जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। दिस गेट्स मेल्टेड, ठीक है। अब अगर ये मेल्ट हो जाता है, होता यह है कि मेल्ट, हम बोलते हैं कि सिलिकॉन की जो इंप्योरिटीज होती है ना, वो मोल्टन सिलिकॉन में ज्यादा सॉल्युबल रहती है। मान लो अगर किसी जगह यहां पे सिलिकॉन है आपके पास, तो इसके पास इंप्योरिटी है। जब आप किसी एक प्लेस पे मेल्ट करेंगे ना, तो वो इंप्योरिटी डिफ्यूज होके उस प्लेस पे जाती है जहां पे आपको, मतलब आप मान लीजिए यहां पे आपको करना है अपने आर्क को यहां पे प्लेस, तो जो ही वहां पे मेल्ट हो जाएगा ना, जो सॉलिड स्टेट में इंप्योरिटीज होती है वो डिफ्यूज होके इस लिक्विड रेंज में आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से यहां पे, मान लो अगर आपने यहां पे इसको ये आर्क रखा, तो उसकी वजह से जब आप यहां पे मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे, तो बाकी जितना भी एरिया होगा, जितनी भी उसमें इंप्योरिटीज होगी, वो सारी की सारी जो है उसी रीजन में
आएंगी वो इम्प्योरिटीज, और उसके बाद जो बाकी सिलिकॉन होता है ना, दिस एन अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन दैट्स ऑब्टेन। और मोस्टली अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का यूटिलिटी जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस में होता है। तो दिस इज हाउ जून रिफाइनिंग बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क हम सिलिकॉन को प्योर कर सकते हैं। दिस इज जून रिफाइनिंग मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन फिर दूसरे मटेरियल्स में यूज होता है। समझ आ रही बात? अब हमारे पास इसके डिफरेंट कंपाउंड्स, एक होते सिलिकॉन्स, दूसरे होते सिलिकेट्स। सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सिलिकॉन्स को हम कैसे बनाते हैं, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उनकी यूटिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमारा डिस्कशन रहेगा सिलिकेट्स पे, व्हाट द सिलिकेट्स आर एंड हाउ दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, जिसका मोस्ट एबंडेंट फॉर्म जो होता है सिलिकॉन का, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन फर्स्ट ऑन व्हाट आर कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। दे आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, व्हाट्स कॉल्ड एज सिलिकॉन। तो आप ये उतार सकते हो। ये देख लीजिए जनाब। Now first we will have the discussion on silicones. We have silicones. What are silicones? Then we will have the discussion on silicates. देखिए सिलिकॉन्स असल में होते क्या हैं? सिलिकॉन्स असल में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। They are inorganic polymers and we have different methods to prepare them. जैसे अगर आपने ऐसे लिया, दो तरह के मेथड्स में आपको दिखाऊंगा। सो वी हैव मेथड फर्स्ट, जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, देन आई विल शो द मेथड सेकंड विच इज गिवन बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ। अब ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास SiCl4 है, ये अब SiCl4, और अगर हम इसको ट्रीट करेंगे RMgX के साथ, ठीक है, RMgX में अगर हम देखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक सिंपली सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी यहां पे R नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और आपको यहां पे RSiCl3 बन सकता है प्लस MgX और Cl बन सकता है। उसके बाद आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अगर आपने RMgX लिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको मिलेगा R2SiCl2, ये नेक्स्ट डेरिवेटिव आपको मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने फिर से इसको ट्रीट किया तो आपको मिलेगा R3SiCl, लेकिन इसकी यूटिलिटी बहुत कम है। बाकी जितने भी हमने कंपाउंड्स बनाए, ठीक है, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट वी से एज सिलिकॉन, जिनको अल्काइल क्लोरोसाइलिन्स बोलते हैं, तो इन में हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बना सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है डायल्काइल, और हमारे पास ये है, इससे हम कैसे बना सकते हैं पॉलीमर्स। तो हम क्या करते हैं कि इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। वी गो अंडरगो द फिनोमेना ऑफ, वी एक्चुअली अंडरगोइंग दिस अंडरगोज द फिनोमेना ऑफ व्हाट वी से एज व्हाट हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं? जैसे आपके पास R का वैल्यू अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं? इसकी हाइड्रोलिसिस हम कैसे कर सकते हैं? ये भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये इसकी तो हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अब इस और इसमें हाइड्रोलाइज करके हम क्या बना सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास इनमें से कोई कंपाउंड है, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद वी विल हैव द डिस्कशन दैट हाउ दे आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, दिस यू नो। तो पहले जनाब मैं दिखाऊंगा इसका हाइड्रोलिसिस हम कैसे कर सकते हैं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस, वहां से जो मटेरियल बनेगा वो हमें किस काम के लिए होता है। तो लेट्स हैव एन हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड फॉर व्हाट वी से एज, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास
ClCl है, 3 क्लोरीन यहां पे है। इसको हम सिंपली हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ, H2O के साथ। जरा बताओ क्या बनेगा। आपको मिलेगा यहां पे सिंपली हाइड्रोलिसिस में, आपको पता है RSiOH OH OH, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये जो मॉलिक्यूल्स यहां पे बने, इनको अगर हम एक और मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास बनेगा RSiOH OH और OH, HOSi OH OH एंड R। यहां से आप वाटर निकालिए, तो जो वो कंपाउंड्स बनते हैं जैसे RSiOH OH, ऑक्सीजन बीच में है, सिलिकॉन यहां पे OH OH एंड R है, ठीक है। मैंने एक मॉलिक्यूल को दिखाया। तो ये देख लीजिए, ये अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो इनको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। These compounds are called as what? Silicones. So alkyl derivatives of the silicon containing Si, Si then followed by the oxygen and then followed by yet again oxygen. अब इसमें फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकता है। देखिए, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वाटर निकल सकता है, यहां से वाटर निकल सकता है, यहां से वाटर निकल सकता है, यहां से वाटर निकल सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हमें बनते हैं, ये काफी बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली अभी अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे OH है, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वाटर यहां से निकल सकता है, यहां से वाटर निकल सकता है, यहां से, फिर उसमें फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो फर्दर ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इनको हम बोलते हैं एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। एंड दीज पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स, जो कि जिनमें अल्काइल ग्रुप्स होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन के थ्रू सिलिकॉन आपस में कनेक्टेड होता है, तो इनको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। दे आर कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। की काफी सारी वैरायटीज होती है। जैसे आपके पास अभी 3 OH ग्रुप हो तो इससे एक टाइप ऑफ पॉलीमर बन सकता है। अगर आपके पास 2 ही OH ग्रुप है तो उससे दूसरा टाइप ऑफ पॉलीमर बन सकता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊंगा कि हाइड्रोलिसिस, अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप्स होंगे, पहले आप इसको उतारिए, तो दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली सिलिकॉन्स। दीज आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ द सिलिकॉन, सो दे आर कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, which are also called as inorganic polymers. So you can have this. ठीक है। सिमिलरली हम अगर हमारे पास मान लीजिए RSiR ClCl है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर से, ठीक है, तो आपको यहां पे RSiR OH OH बन सकता है। अब ये अगर 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा तो ऐसे बनेगा RSiOH ROH। दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ आएगा ROH, R हमारे पास है ऐसे, तो यहां से वाटर निकल के आएगा, और साथ ही साथ जो हमारे पास ये OH है मान लीजिए, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस करेगा। मान लीजिए आपके पास RSiR है, OH OH, तो ये इसके साथ कंडेंस होके वाटर बनाएगा, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होके वहां से वाटर निकलेगा। तो काफी बड़ी यहां पे एक फिनोमेना ऑफ पॉलीमराइजेशन हो रहा है। सो देयर अकर्स फिनोमेना ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इस पॉलीमराइजेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बोलेंगे सर इसमें इनकी क्या यूटिलिटी है, जो हम पॉलीमर्स इनऑर्गेनिक सिलिकॉन्स से बनाते हैं तो इसकी क्या क्या यूटिलिटी। पहली बात, इसकी यूटिलिटी जो है, पहले आप इसको उतारिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स जो सिलिकॉन के होते हैं, इनकी यूटिलिटी जो है, पहली बात, इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसका, इनकी दे एक्ट एज इंसुलेटर्स, दे कैन एक्ट एज इनर्ट मटेरियल्स, दे कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है कि इन पे यूवी रेज का कोई असर नहीं होता है। तो दीज आर सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूटिलिटी एक्टिंग एज अ पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इनका यूटिलिटी जो है, इनको हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इनको यूवी रेज का कोई असर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, ये हीट इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द व्हाट वी से एज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, now we will have the discussion on the next important compound of what we say silicon, that those are called as silicates. Silicates. So we have silicates. Silicates. देख लीजिए, अगर हमारे पास मान लीजिए SiO2 है, इसको हम Na2CO3 में ट्रीट करेंगे, यानी हमारे पास SiO2 है, इसको आप Na2CO3 में इसको ट्रीटमेंट करेंगे, अल्कलाइन मीडियम से ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको मिलेगा जनाब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि हो सकते हैं Na4, SiO4 या इसके पॉलीमर्स, यानी जब हम SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अल्कलाइन मीडियम में ट्रीटमेंट करते हैं, वहां से सिलिकॉन के कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहां पे एक तो ये बन सकता है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑब्टेन हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं जनाब सिलिकेट्स। Silicates. So silicates are simply silicon oxygen compounds. Silicon oxygen compounds are called as what? Silicates. And silicates जो है ये नेचर में बहुत सारे मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रही बात? जैसे हमारे पास सिलिकेट्स जो है, आपने जियोलाइट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने सिलिका का, सिलिकॉन जो हमारे पास होती है उसका नाम सुना होगा। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज है इस कंपाउंड्स के। नाउ व्हाट बेसिकली द सिलिकेट्स आर एंड व्हाट्स देयर स्ट्रक्चर। सो पहली बात है, सिलिकेट्स को हम डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं जब हम SiO2 को Na2CO3 के प्रेजेंस में लेते हैं, तो वहां से डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिलिकेट्स। और सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट्स देखिए कैसे होते हैं। सो पहला टाइप हमारे पास है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स। नाउ व्हाट आर ऑर्थोसिलिकेट्स? ऑर्थोसिलिकेट्स, टेक्स्ट ने इस पे बहुत कम डिस्कशन दिया है, लेकिन थोड़ा हम इसको जानने की कोशिश करें। अगर हमारे पास SiO एंड O नेगेटिव है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पे Na पॉजिटिव है, यहां पे भी Na पॉजिटिव है, यहां पे भी Na पॉजिटिव है और यहां पे भी Na पॉजिटिव। अगर हमारे पास Na4 SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, सेपरेटेड टेट्राहेड्रल यूनिट्स, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स। अब ऑर्थोसिलिकेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
ऑर्थोसिलिकेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट्स। नाउ हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। देखिए हमारे पास सिलिकॉन है और उसके बाद 3 ऑक्सीजन हैं और उसके बाद एक और ऑक्सीजन है। तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे दिखाऊंगा। हमारे पास मान लीजिए एक ऑक्सीजन ऐसे है, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे है और एक और ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब ऑक्सीजन बनाएगा एक ही बॉन्ड तो उस टाइम पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहां पे एक और सिलिकॉन, ये मैंने ये जो है ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये सिलिकॉन है, ये दिस इज सिलिकॉन एंड दिस इज वन मोर ऑक्सीजन देयर दैट्स प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इनको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट। सो ऑर्थोसिलिकेट्स में 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि सिलिकॉन के साथ जुड़े होते हैं बाई टेट्राहीड्रल यूनिट्स, और उनमें सब पे नेगेटिव चार्ज होता है और किसी भी एक ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होती। ये इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। जो भी हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं उनमें जो SiO4 के यूनिट्स होते हैं, हर किसी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वही यूनिट्स जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा सिलिकॉन का। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट्स एंड दिस इज देयर स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सिलिकॉन एटम दैट वी आर शोइंग। सो दिस इज सिलिकॉन एटम। और ये जनाब ये ऑक्सीजन है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये पिछला वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट्स। सो ऑर्थोसिलिकेट्स में हमारे पास Na4SiO4 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिनको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट्स। Another one is called as पायरोसिलिकेट्स। अब पायरोसिलिकेट्स को अगर आप देखेंगे तो मैं पायरोसिलिकेट को ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, यहां पे ऑक्सीजन है, ये हो गया ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, एंड वाला ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज, ये हो गया सिलिकॉन, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन है विद नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी ऑक्सीजन है बट दिस इज शेयर्ड ऑक्सीजन, और यहां पे ऐसे ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इस यूनिट में देखें, इट्स कॉल्ड एज पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट्स और ऑर्थोसिलिकेट्स में क्या फर्क है? पायरोसिलिकेट्स में 1 ऑक्सीजन एटम जो होता है वो शेयर्ड होता है, 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन द 2 सिलिकॉन्स। अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास सिलिकॉन के 2 यूनिट्स है, मैं लिखूंगा एस को ऐसे Si2 O। ऑक्सीजन बताइए कितने हैं? हमारे पास हो गए 3 और 3 हो गए यहां से, 3 कितने हो गए, 6 और एक वाला बीच वाला जो है कॉमन, तो बनेगा O7। ऊपर बताइए 2 यूनिट्स का चार्ज कितना है, -3 और -3, यहां से क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां पे है ना, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास -3 यूनिट्स, -3 हो गया, -6 यूनिट्स। और अगर आप इनका सिंपलेस्ट बनाएंगे यानी सिंपलेस्ट लेंगे तो आपको इनका फॉर्मूला जो है SiO 3.5 -3 बनेगा, -3 बनेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हो गई जनाब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। को समझ आ रही बात? तो ये हो गया जनाब। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, देख लीजिए, अगर आप SiO4 को देखोगे -4 था। अब जो ही आपने एक ऑक्सीजन एटम को कम किया, यानी हमारे पास एक, अब तो 3.5 आ गया। अब 3.5 आने की वजह से देखिए चार्ज कितना रिड्यूस हो रहा है, चार्ज 1 यूनिट से, यानी एक ऑक्सीजन एटम को आप रिड्यूस कीजिए तो चार्ज विल गेट रिड्यूस्ड। जो ही आप शेयर्ड, ये हो गया शेयर्ड वाला ऑक्सीजन, तो जितने आप नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज करोगे उतना जो ये ऊपर वाला चार्ज होगा दिस विल
decrease. So this is called as orthosilicate, this is called as pyro. The difference between the ortho and the pyrosilicate is, silicates are what? The molecules which contain silicon oxygen bonds only, and we have different forms of the silicates. Silicates जो होते हैं, पहला वाला मैंने बोला orthosilicates, उनमें कोई शेयरिंग नहीं होते हैं, सब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में सिलिकॉन होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पायरोसिलिकेट्स हैं, उनमें एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो कॉमन होता है, और उसकी वजह से इनका फॉर्मूला जो बनता है Si2O7-6, और सिंपलेस्ट करके हमें बनेगा SiO3.5-3। और अगर हम इन और इस यूनिट्स, इन दो यूनिट्स को देखेंगे तो दो यूनिट्स जो है हमारे पास, इसमें देखिए फर्क क्या है, मैंने एक ऑक्सीजन एटम को कॉमन किया तो उसकी वजह से चार्ज इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम वन यूनिट। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? पायरोसिलिकेट्स। सो पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ ऑर्थो कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता है, इन केस ऑफ पायरोसिलिकेट्स वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है which are called as chain silicates. So let's have a discussion on the chain silicates. Chain silicates. अब chain silicate. So we are discussing basically silicates, and I discussed orthosilicate and pyrosilicate. Now we will have the discussion on what's called as the cyclic silicates. Cyclic silicates. अब देखिए साइक्लिक सिलिकेट्स और पायरोसिलिकेट्स में क्या फर्क है। यहां पे अगर हम देखेंगे, पहली बात है कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और दूसरी बात है कि इनमें जो कॉमन ऑक्सीजन्स होते हैं वो दो होते हैं। ऑर्थो में कोई कॉमन ऑक्सीजन नहीं होता है, पायरो में एक कॉमन ऑक्सीजन होता है, और जो साइक्लिक होते हैं उनमें दो कॉमन ऑक्सीजन्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, यहां पे एक ऑक्सीजन एटम है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, वन मोर इज हेयर। यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि यहां पे एक तो सिलिकॉन एटम होता है और उसके बाद ऑक्सीजन होता है, यहां पे भी एक सिलिकॉन है और उसके बाद ऑक्सीजन एटम। तो ये मैं थोड़ा यहां से एक्सटेंड करता हूं, ऑक्सीजन लाइक दिस, ये यहां से ऑक्सीजन, ये यहां से ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, ये हो गया एक यूनिट, ये हो गया नेक्स्ट यूनिट, और ये हो गया जनाब नेक्स्ट यूनिट। अब मुझे बताइए एक चीज, जरा यहां पे देखो, ये दो एटम्स जो हैं दे आर कॉमन, ठीक है, ये दो एटम्स कॉमन है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये शेयर्ड नहीं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज कोई नहीं रहेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये कॉमन है क्योंकि ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड्स बनाएगा, तो यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब अगर हम इसकी फॉर्मूला को देखेंगे तो ये यहां पे दो कॉमन एटम्स हैं, तो इसकी फॉर्मूला बनेगी Si, ठीक है, Si3, फिर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, Si3O9, आप ये गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। अब नेगेटिव चार्ज गिनिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, -6 हो गया। और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 3, देन इट्स 3, देन इट्स 3, तो आपके पास बनेगा SiO3 और -2, ये बनेगा यूनिट, ठीक है। दिस विल बी द यूनिट दैट विल बी फॉर्म्ड। अब अगर हम इसको देखेंगे तो मैं ऐसे भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं पर यूनिट के हिसाब से। अब पर यूनिट में देखिए कैसे हम फॉर्मूला निकालें। इसका कंट्रीब्यूशन फुल है अगर हम ये यूनिट सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, इस ऑक्सीजन का फुल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस यूनिट, इसका भी फुल कंट्रीब्यूशन, ये है शेयर्ड, तो इसका मतलब है इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, इसका 1 कंट्रीब्यूशन होगा, इसका 1 कंट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगी, SI, एक यूनिट की फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, SI पर यूनिट देखिए कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहां पे है और ये आधा, एक यानी आधा और आधा हो गया एक, तो इसका मतलब है आपको बनेगा SiO3, 1 1 फुल कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
ये हाफ है टुवर्ड्स दिस साइड बिकॉज इट्स कॉमन, सो कॉमन वाला शेयर्ड होता है, तो यहां पे हाफ हाफ आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 3 हो गए टोटल। अब नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो -2। So this is the formula of what's called as cyclic silicates. So in cyclic silicates, there are 2 oxygen atoms which are sheared, and the empirical formula is this, and this is the molecular formula that you are getting. ठीक है? So this is the structure of what's called as cyclic silicates. Then we have another type of silicates which are called as sheet silicates. You can make it first. जो sheared atoms होते हैं ना, उनका कंट्रीब्यूशन आधा होता है, यानी उनका आधा ही कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, और जो बाकी होते हैं उनका फुल कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वो समझ आई बात? आधा आधा, एक और एक, सब किसी यूनिट में अगर आप देखोगे ना, देखो यहां पे देखो, ये आधा, ये हो गया एक, ये हो गया एक, तो फिर से वही ये फॉर्मूला बनी। यहां पे फिर से ये और ये कॉमन है, तो ये हो गया आधा आधा, एक और एक, तो दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज साइक्लिक सिलिकेट्स। नाउ द अनदर इज व्हिच आर कॉल्ड एज शीट सिलिकेट्स। Now we have sheet silicates. So we have not sheet, sorry, chain silicates. Chain silicates ये हमने बनाए। अब है नेक्स्ट जो हमारे पास है which are called as this sheet silicates. Chain silicates। chain silicates को हम दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं अगर हम लीनियर फॉर्म में। सो चेन सिलिकेट्स, ठीक है, और दूसरा इसका फॉर्म है साइक्लिक सिलिकेट्स, तो हम इसको दूसरे फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिट ऐसे है, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास ऐसे है, और नेक्स्ट यूनिट हमारे पास ऐसे। तो ये हो गया जनाब पहला यूनिट, दिस इज द नेक्स्ट यूनिट, एंड दिस इज द नेक्स्ट यूनिट। अब देख लीजिए, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास। अब फिर से अगर हम देखेंगे जो हमारे पास चेन सिलिकेट्स बनते हैं, ठीक है, उसमें फिर से 2 ऑक्सीजन एटम्स यहां पे कॉमन है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूंगा तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका 1, इसका 1। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, शाबाश, SiO, एक, फिर से एक एक हो गए 2, ये आधा आधा, ठीक है, तो हो गया कितना, 3। अब कितने यूनिट चार्ज रहेगा, -2 यूनिट चार्ज। तो फिर से फॉर्मूला जो है वो सेम रहती है। तो यानी हम इन सिलिकेट यूनिट्स को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमने देखा कि एक होता है ऑर्थोसिलिकेट, जहां पे कोई शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है। दूसरा होता है पायरोसिलिकेट, जहां पे एक यूनिट की शेयरिंग होती है। तीसरा होता है हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में 2 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन शेयर होते हैं। और उसी तरह एक और उसी का है, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट्स कॉल्ड एज द चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन यूनिट्स जो है वो शेयर होते हैं। अब एक और है, दैट्स कॉल्ड एज द शीट सिलिकेट्स, वो बड़े शीट्स की तरफ होते हैं। उनका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करूंगा, तो आप इसको उतार सकते हो। तो शेयरिंग पे आधा आधा ऑक्सीजन, उसके बाद आप यूनिट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जनाब चेन सिलिकेट्स। नाउ देयर आर व्हाट आर कॉल्ड एज शीट सिलिकेट्स। शीट सिलिकेट्स, अब शीट सिलिकेट्स देखिए क्या होते हैं। शीट सिलिकेट्स जो होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट हो गया, ये देख लीजिए चलो। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, और हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि यहां पे जो है कितने यूनिट्स शेयर होते हैं। ये देख लीजिए, अब मैं इसके यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स बनाऊंगा। यहां पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है,
नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये शेयर पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिर से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप यहां पे जनाब फिर से नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होगा सॉरी, जो शेयर्ड होते हैं। तो यहां पे फिर से ऐसे। अब अगर हम इस यूनिट को देखेंगे, मान लीजिए हमें ये यूनिट, इस यूनिट का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या बनेगा देखिए। इनको हम बोलते हैं व्हाट, दे आर कॉल्ड एज शीट सिलिकेट्स। अब शीट सिलिकेट्स में देखिए क्या है, 1 2 एंड 3 एटम्स, 3 एटम्स जो होते हैं उसकी शेयरिंग होती है। तो शीट सिलिकेट्स आर दोस इन विच 3 एटम्स आर कॉमन। ऑर्थो नो कॉमन ऑक्सीजन इज देयर, पायरो में एक कॉमन ऑक्सीजन रहता है, चेन और जिसको हम बोलते हैं चेन और साइक्लिक सिलिकेट्स, उनमें 2-2 ऑक्सीजन एटम्स कॉमन रहते हैं। लेकिन अगर हम लेंगे शीट सिलिकेट्स, तो ये शीट्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे एक शीट हो गया, फिर दूसरा शीट, फिर तीसरा शीट, फिर चौथा शीट। लेकिन शीट्स जो होते हैं ना, इसको ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और शीट सिलिकेट्स में क्या होता है कि 3-3 एटम्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। अब अगर मैं एक यूनिट का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो एक यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, SI। ये बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ निकाल के। SI कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, क्योंकि शेयर्ड वाला कंट्रीब्यूट कितना करता है, हाफ। तो इसका मतलब यह है, और ये हो गया 1, तो हो गया 2.5। सो ऑक्सीजन इज 2.5। अब चार्ज देखिए कितना है, -1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट दीज आर कॉल्ड एज शीट सिलिकेट्स, दीज आर कॉल्ड एज। सो शीट सिलिकेट्स का फॉर्मूला जनाब ये है, ठीक है। लेकिन शीट सिलिकेट्स के बीच में, मान लीजिए ये सिलिकेट है, उसके एक लेयर ये है, उसके बाद दूसरा लेयर होगा, उसके बाद तीसरा लेयर होगा, तो इनके बीच में वंडर वॉल्स फोर्स होता है। समझ आ रही है बात। और जो नेगेटिव एंड्स होते हैं वो ऑब्वियसली उनको स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास कैटाइंस होंगे, जो उनको जो कैटाइंस होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, जर्कोनियम हो सकता है, बहुत सारे कैटाइंस जो होते हैं वो इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जनाब व्हाट आर कॉल्ड एज शीट सिलिकेट्स, एंड दिस इज देयर फॉर्मूला। अब उसके बाद एक और है जहां पे 4 एटम्स शेयर्ड होते हैं, चारों के चारों एटम्स शेयर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं 3D सिलिकेट्स। दोज आर कॉल्ड एज 3D सिलिकेट्स। आप इसको उतार सकते हो। अब द लास्ट वन इज नाउ, ठीक है, आप इसको उतारिए। तो शेयर्ड में जो हाफ उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो याद रखें। और अगर फुल नेगेटिव चार्ज है तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है। आप देख लीजिए जनाब, द लास्ट वन, अगर चारों के चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं तो तब क्या हो जाता है, एट दैट टाइम यू विल गेट लाइक दिस, SiO, SiO, O ऑक्सीजन, यहां पे OSi, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 3D सिलिकेट्स होते हैं। तो सिलिकॉन, यहां से भी सिलिकॉन, यहां से ऑक्सीजन, ठीक है, यहां से सिलिकॉन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, तो यहां से ऑक्सीजन, यहां से सिलिकॉन, यहां से सिलिकॉन, यहां से सिलिकॉन, यहां से 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया सिलिकॉन, यहां से ये हो गया सिलिकॉन, यहां से ये हो गया सिलिकॉन, यहां से, फिर इसके 4 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ। जरा बताओ यहां पे, ठीक है, वो समझ आ रही है बात। अब मुझे बताओ एक चीज, जरा मुझे बताओ, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, कितने, 4 ऑक्सीजन यहां पे शेयरिंग पे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा इस यूनिट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा SiO, हाफ 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 हाफ, कितना हो गया, आधा आधा हो गया 2। मुझे बताओ कहीं पे चार्ज है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, जो सबसे प्रेवलेंट, सबसे स्टेबल फॉर्म होती है सिलिकॉन की। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्डिंग होती है, तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखोगे, यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उसकी वजह से ये बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, बिकॉज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड इफेक्टिवली, तो उसकी वजह से नेटवर्क सॉलिड्स यहां पे इनका फॉर्मेशन होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उसी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की वजह से जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसी की वजह से हमारे पास डिफरेंट सिलिकेट्स बनते हैं। तो मैंने आपको बोला कि सिलिकेट्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स हमारे पास होते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स, जिनमें कोई शेयरिंग ऑक्सीजन की नहीं होती है। Then there is what's called as the pyro में एक एटम ऑक्सीजन का शेयर होता है। Then there is what's called as the chain silicates या शीट, जो हमारे पास चेन सिलिकेट्स होते हैं या साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं, उनमें 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होते हैं। देन देयर इज शीट सिलिकेट्स, जिनमें कि 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं। तो हर किसी की फॉर्मूला मैंने आपको दी, और उसके बाद लास्ट है दैट्स कॉल्ड एज कि जब चारों की चारों ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज SiO2। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास जितने भी एनाइंस होते हैं ना, जैसे सिलिकेट्स हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट्स है, पायरोसिलिकेट्स है, ठीक है, उनको डिफरेंट कैटाइंस स्टेबलाइज कर सकते हैं, किसी में एल्युमिनियम, किसी में बेरिलियम, किसी में जिंक, किसी में जर्कोनियम, किसी में स्कैंडियम, ठीक है, उनके साथ होते हैं। तो सिलिकेट्स आर एक्चुअली द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय दिस सिलिकॉन एंड oxygen. Is it clear? So with that we have completed. The next lecture will be of the nitrogen family and its different properties. Thank you very much.